Hi everyone, and welcome back to my day 2 of 60 days CGL series. So, as usual, I started my day with Black Book. सबसे पहले तो जो मैंने कल इडियम्स वगैरह लिख के रखे थे उनको मैंने रिवाइज़ करा। उसके बाद आज मैं टी वर्ड्स वाले सारे इडियम्स को पढ़ रही हूँ और मार्क भी कर रही हूँ जो जो मेरे लिए न्यू है, और राइट डाउन भी कर रही हूँ ताकि इसे मैं कल रिवाइज़ करूँगी। लिखने से ज़्यादा याद हो जाता है, इसलिए मैं लिखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं उसे थोड़ा लिख के याद करती हूँ ना, तो ज़्यादा दिन तक मेमोरी में रहता है। और आज ना मैं थोड़ा लेट भी उठी थी। रात में सोने में लेट हो गया, फिर सुबह लेट उठी, तो आज का दिन उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा। बट फिर भी कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। वैसे ब्लैक बुक में सारे वर्ड्स तो नहीं याद करने होते हैं, जो हाईलाइटेड या मोस्ट रिपीटेड बस उन्हें ही याद करती हूँ, और बाकी जो वर्ड्स हैं उन्हें बस एक बार रीड आउट करते रहती हूँ। देन इसके बाद आज ना मैंने रिवीजन करने का सोचा था, वो भी करंट अफेयर का। मतलब जो भी वीकली या मंथली मैंने मार्च और अप्रैल मंथ का नोट्स बना के रखा था ना, उनको मैंने आज अच्छे से रिवाइज़ किया। बार बार पढ़ूँगी तो थोड़े बहुत याद रहते हैं, बट थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा ही याद रहते हैं एक्चुअली। जो भूल गई थी वो फिर से रिवाइज़ कर लिया तो फिर से याद हो जाएंगे। हर वीक में करंट अफेयर को रिवाइज़ करना ही चाहिए। अभी मैं अपना सारा फोकस अपने वीक एरिया पे दे रही हूँ, जैसे कि जीके, जीएस, करंट अफेयर। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक टॉपिक्स वगैरह हैं। मतलब ये पूरा सेक्शन ही मेरा वीक है। बाकी जो रीजनिंग है वो तो कंप्लीट है। मैथ्स में भी ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है। इंग्लिश तो बीच बीच में करते ही रहती हूँ, वोकैब वगैरह, ग्रामर वगैरह रिवाइज़ करते रहती हूँ। बट ज़्यादातर टाइम मैं अपना करंट अफेयर में और जनरल अवेयरनेस में देती हूँ, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा रोना धोना जनरल अवेयरनेस सेक्शन में ही है। 2 मंथ की करंट अफेयर को कवर करने में आज बहुत टाइम लग गया। मतलब बहुत ज़्यादा। ये सारे वीकली वाले कवर किए, देन मंथली वाले कवर किए। आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा मैंने आज करंट अफेयर ही पढ़ा है। देन करंट अफेयर करते करते इतना थक गई थी, तबीयत भी आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो दोपहर में तो आज पढ़ाई नहीं हुई है। देन सोचा है रात में आज मैं हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लूँगी, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअली। ज़्यादातर पोर्शन में आज कंप्लीट करने का सोच रखा है। देन परमार सर के FRB 2.0 से रिवाइज़ करूँगी। रिवाइज़ करते करते ही रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर भूलते जाती हूँ। आगे पढ़ते जाती हूँ, पीछे भूलते जाती हूँ। देन फाइनली रात में मैंने हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया। फैटमैन से पहले कल जो पढ़ रखा था उसको रिवाइज़ किया। देन आगे का पढ़ा अप टू इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स वगैरह थे उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। पहले फैटमैन से पढ़ा, उसके बाद लूसेंट में जो मार्क करके रखे थे उनको पढ़ा, मेरे नोट्स को पढ़ा, जितनी हो सकती थी रिवाइज़ किया। मतलब एक ही चीज़ को बार बार पढ़े जा रही थी। एक चीज़ और है कि अभी मैं मॉक वगैरह नहीं लगा पा रही हूँ। मतलब 1-2 दिन में मैं रेगुलर मॉक वगैरह लगाना स्टार्ट करूँगी। बेसिकली सेक्शनल मॉक वगैरह लगाऊँगी, ताकि वो जो 15 मिनट वाला डर है वो ख़त्म हो जाए। नहीं तो क्या होता है, वो टाइमिंग जब चलती है ना स्क्रीन पे, तो कब 15 मिनट ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अभी तो सबसे बड़ा झमेला सेक्शनल टाइम का ही हो गया है। भले ही आपको सारे क्वेश्चन आते हों, लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही फ़ायदा सारे क्वेश्चन आने का। तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा सेक्शनल मॉक लगाने पड़ेंगे। आपको भी मेरा ये सजेशन है कि सेक्शनल मॉक ज़रूर लगाइए। जितना भी आपने पढ़ रखा है उससे ज़्यादा आप सेक्शनल मॉक लगाइए।
इतना हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने सोचा सोने से पहले थोड़ा मैथ्स कर लिया जाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े क्वेश्चन बनाए, 20-25 क्वेश्चन ही बनाए सोने से पहले जस्ट, ताकि वो प्रैक्टिस में रहा है। देन अगेन मैं FRB 2.0 में हिस्ट्री के लेक्चर वगैरह देखने लगी। टोटल शायद मॉडर्न हिस्ट्री में 8 वीडियोज़ हैं और आज मैंने टोटल 4 वीडियोज़ किसी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ माई टुडे वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।